तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए सेम वही 3 फॉर्मूले हैं जो पिछले 2 लेक्चर्स में यूज़ हुए हैं, यही 3 फॉर्मूले इस लेक्चर में भी यूज़ होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दे दी कितनी 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इस ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी यू भी दे दिया। कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर का क्या मतलब होता है, कॉनकेव मिरर। तो ये भी जान लीजिए कि कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। उसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, एफ, यानी एफ भी दे दिया। आपसे पूछ क्या रहा है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब हम लोग समझ चुके हैं, वी, यानी मिरर से पोल से इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनती है उसको क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और क्वेश्चन में अगर पोजीशन की बात करता है तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछता है, इमेज की पोजीशन यानी इमेज डिस्टेंस। नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, नेचर बताना है। नेचर का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। फिर साइज बताना है, साइज का मतलब एच आई यानी हाइट ऑफ इमेज। तो आइए वन बाय वन सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो भी गिवन है और फिर फाइंड आउट करते हैं। देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, और इस ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है, यू कितना दे दिया, -10, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, यानी जो चीज़ें लेफ्ट साइड में होंगी मिरर के, कई बार हम लोग ये कर चुके हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं। इस साइड वाले जितनी चीज़ें होंगी वो सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, और इस साइड वाली जितनी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, माइनस में, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस में रखना है, फोकल लेंथ भी माइनस में रखना है। अब वी फाइंड करना है। तो अब देखिए आपको u दिया है, f दिया है, v चाहिए। तो u v f में एक रिलेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से सारी चीज़ें हम लोग निकाल लेंगे। तो 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/v तो फाइंड करना है, प्लस 1/u यानी -10, यानी -1/20 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10। 1/v इज इक्वल्स टू -1/20 प्लस 1/10। तो 20 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं, -1 प्लस 2 1/20। तो v कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 20 सेंटीमीटर। अब देखिए v 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि इमेज कहाँ बन रही है, मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब देखिए प्लस में आया है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आई है, इसका क्या मतलब है कि इमेज कहाँ बन रही है, इस साइड। अब कॉनकेव मिरर में इमेज इस साइड बनती है तो कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। क्योंकि कॉनकेव मिरर में एक केस ऐसा है कि ऑब्जेक्ट को जब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ आती है, राइट साइड पे आती है। और ये राइट साइड कहाँ से पता चला, इस प्लस साइन से, यानी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है एट 20 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। फिर नेचर बताना है, तो नेचर इससे पता चल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब साइज पता करना है, तो साइज मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, क्या है, m इज इक्वल्स टू -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। अब देखिए v मिल गया है -20, u कितना है -10, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, फाइंड करनी है, सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 3, तो इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर देते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हाइट ऑब्जेक्ट कितना था आपका, 3 सेंटीमीटर, उसके जस्ट डबल हाइट की, डबल साइज की इमेज बनी है 6 सेंटीमीटर। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज क्या होती है, मैग्नीफाइड भी होती है। तो नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और मैग्नीफाइड भी। हाइट ऑफ इमेज फाइंड करके ये पता चल गया इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड यानी एनलार्ज्ड इमेज है। तो पोजीशन भी पता चल गया, नेचर भी पता चल गया, और साइज भी पता चल गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए माइनस साइन लगा देते हैं। एंड एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, एक ऑब्जेक्ट है जो कितना टॉल है, 2 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दे दिया। इज प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, उसको मिरर से, उस ऑब्जेक्ट को मिरर से कितनी डिस्टेंस पर रखा गया, 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी u कितना दे दिया, -9। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज।
अब आपको नेचर बताना है, पोजीशन बताना है, साइज बताना है। तो फिर से देख लीजिए, एफ दिया है, यू दिया है, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वी पोजीशन का मतलब वी, और साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज। तो आइए वन बाय वन चीज़ों को फाइंड करते हैं। तो यू एफ दिया है, वी चाहिए, तो मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। फिर से 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आइए वैल्यूज रख देते हैं, -1/4 इज इक्वल्स टू 1/v -1/9, 1/v इज इक्वल्स टू -1/4 प्लस 1/9, यानी 9 4 36 हो गया एलसीएम, -9 प्लस 4 कितना हो गया, -5/36, यानी 1/v कितना हो गया, -5/36। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो v इज इक्वल टू 36/5। आइए डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। 5 7 35, 1.052 10, कितना आ गया, -7.2 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज कितनी डिस्टेंस पर बन रही है मिरर से, 7.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि मिरर के फ्रंट में, यानी इस साइड इमेज फॉर्म हुई है। साइज पोजीशन तो पता चल गई, अब क्या चाहिए, साइज चाहिए। हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, ये मिरर के जब फ्रंट में बनती है तो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर क्या हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज पता कर लेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है। तो आइए साइज पता कर लेते हैं, फिर वही फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, -v/u इज इक्वल्स टू hi/ho। तो v तो पता चल गया, -7.2, u की वैल्यू है -9, और hi फाइंड करना है, ho कितना दिया है 2, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 -0.8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू hi। तो hi कितना हो जाएगा, यानी 1.6 -1.6 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट कितनी आई, 1.6 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 2 सेंटीमीटर, यानी इमेज जो है ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। तो अब इमेज जब ऑब्जेक्ट से छोटी होती है तो उस केस में क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड बोलते हैं। तो इससे पता चल गया, देखिए पोजीशन पहले पता चल गई कि मिरर से 7.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी इन फ्रंट ऑफ द मिरर। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। साइज क्या आ गई इमेज की, -1 या 1.6 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस साइन यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर रहा है, कैसे, रियल एंड इन्वर्टेड बता रहा है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है इमेज तो वो किस साइन के साथ होती है, माइनस साइन के साथ होती है, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इसलिए इसको हमेशा प्लस साइन के साथ लेते हैं। और इमेज डिपेंड करती है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही तो प्लस लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही तो माइनस लेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करने पर माइनस आ गया, इसका मतलब कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। तो अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, ए रियल इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स इज फॉर्म। एक ऑब्जेक्ट है जिसको कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखते हैं, तो वो रियल इमेज बनाता है जो कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होती है। 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होने का मतलब, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर है तो इमेज 30 सेंटीमीटर की होगी, यानी जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसका 3 टाइम्स इमेज की हाइट बनेगा, यानी उसके 3 टाइम्स होगी इमेज की हाइट। तो ये जब इस तरह से लिखता है तो डायरेक्टली क्या दे रहा है आपको पता है, ये मैग्निफिकेशन दे रहा है, यानी मैग्निफिकेशन क्या दे दिया, डायरेक्टली 3 दे दिया, क्योंकि इमेज 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बन रही है। अब देखिए क्योंकि रियल इमेज है तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी रियल इमेज होती है तो माइनस साइन लगा देते हैं, यानी जो भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी होती है उसमें माइनस साइन लगा देते हैं, क्योंकि ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। अब देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, यानी u की वैल्यू कितनी दे दी, -20। आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है, f की वैल्यू चाहिए। तो f तो तब मिलेगा ना जब u और v दोनों साथ में हो। जब u और v पता होगा तो मिरर फॉर्मूला लगा के f निकाल लेंगे। तो v कहाँ से निकालेंगे, v इस रिलेशन से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। अब -v, देखिए फॉर्मूला मैग्निफिकेशन की क्या होता है, -v/u। तो -v/u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -3, कैंसिल, v इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3u। देखिए v कितना आ गया, 3u। अब क्योंकि u की वैल्यू दे रखी है तो v मिल जाएगा। u कितना दे रखा है, -20, और कितना हो गया, -60 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, -60 सेंटीमीटर। तो देखिए अब u भी पता है और v भी पता है। अब देखिए एक चीज़ इससे और क्लियर हो गई,
क्वेश्चन में कह रहा था कि रियल इमेज किधर बनती है, मिरर के लेफ्ट साइड बनती है, और ये माइनस साइन क्या बता रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी लेफ्ट साइड। देखिए माइनस साइन का रियल इमेज किधर बनती है, फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है। तो ये माइनस साइन आने से ये प्रूव हो गया कि ये रियल इमेज ही है। तो इस तरह से आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए जिससे कि आप अपने जो कैलकुलेशन है उनको वेरीफाई कर सकिए। फिर आइए फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u यानी 1/f 1/v यानी -1/60 और u की वैल्यू है -1/20। तो 1/f क्या हो जाएगा, 20 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 यानी -1 -3 -4/60 4 1 ज़ा 4 15 ज़ा यानी -1/15। तो फोकल लेंथ कितनी हो गई -15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। तो ये ध्यान रखिएगा मैग्निफिकेशन, ये अगर क्वेश्चन में से मैग्नीफाइड 3 टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स बोल रहा है तो डायरेक्टली m की वैल्यू दे रहा है, और रियल बोल रहा है तो माइनस लगा दीजिए, वर्चुअल बोल रहा है तो सीधे प्लस में ही रखिए। अगर यहाँ वर्चुअल बोलता तो ये प्लस में होता, +3 होता, क्योंकि रियल इमेज है इसीलिए इसको किस में लिया गया, माइनस में लिया गया। अब देखिए एक पार्ट और है, इसका क्या कह रहा है, वेयर मस्ट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गिव ए वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को कहां रख दें, यानी दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा कि ऑब्जेक्ट को कहां रख दें कि उसकी वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाए, यानी मैग्निफिकेशन कितना दे दिया 3 दे दिया, +3 है क्योंकि वर्चुअल इमेज है। तो ऑब्जेक्ट कह रहा है कि कहां पे रखा जाए कि वर्चुअल इमेज उसकी 3 टाइम्स मिल जाए। तो m दे दिया है, आपसे u पूछ रहा है, एक चीज यहाँ पे आप फाइंड कर चुके हैं, f फाइंड कर चुके हैं, तो f के लिए हम लोग को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि f हम लोग ने पहले से निकाल लिया। अब इस m इज इक्वल्स टू +3 वाले रिलेशन को यूज करके हम लोग v निकाल लेते हैं। तो जब v और f पता चल जाएगा तो मिरर फॉर्मूला लगा के आसानी से u निकाल लेंगे। तो आइए ये भी काम कर लेते हैं। m इज इक्वल्स टू क्या है +3 और f की वैल्यू कितनी है -15, u फाइंड करना है, तो ये m हम लोग को क्या दे देगा, v दे देगा। कैसे, -v/u इज इक्वल्स टू क्या होता है 3, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3u। अब देखिए मिरर फॉर्मूला आसानी से लगाया जा सकता है, भाई ये मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो अब देखिए v भी पता है, f भी पता है, u फाइंड करना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v यानी 1/-3u, तो प्लस 1/u यानी -1/15 इज इक्वल्स टू -1/3u प्लस 1/u यानी -1/15, फिर 3u -1 प्लस 3 यानी 2/3u। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, u कितना हो जाएगा -2 इंटू 15/3, तो 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा -10। अब देखिए माइनस आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ हम लोग का सही चल रहा है। प्लस आता तो दिक्कत होती क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, इसलिए इसको माइनस आना ही चाहिए था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ना कि ऑब्जेक्ट पहले कहाँ रखा गया था 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो आसानी से उसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी। और थोड़ा आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं, मतलब थ्योरेटिकली जानना चाहते हैं, तो इससे समझ लीजिए कि वर्चुअल इमेज पूछ रहा है, कॉन्केव मिरर में एक ही केस होता है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है। कौन सा होता है, जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि पोल और फोकस के बीच में, देखिए 20 सेंटीमीटर पे पहले रखा हुआ था और फोकल लेंथ कितनी थी 15, यानी फोकस के बाद में रखा हुआ है। अगर आपको वर्चुअल इमेज चाहिए तो आपको फोकस के पहले लाना पड़ेगा, यानी पोल और फोकस के बीच में लाना पड़ेगा, यानी जो भी फोकल लेंथ है उससे कम के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा। अगर फोकल लेंथ 15 है तो उससे कम की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फोकल लेंथ से तो कम होनी चाहिए, क्योंकि जब फोकल लेंथ से कम होगी तभी पोल और फोकस के बीच में आएगा। देखिए ये आपका पोल है और ये फोकस है। अब अगर फोकल लेंथ कितनी निकाली थी मिरर में हम लोग ने 15 सेंटीमीटर, तो भाई ऑब्जेक्ट इस बीच में आना है कहीं पोल और फोकस के बीच में, तभी उसकी वर्चुअल इरेक्ट इमेज इस तरह बनती है। तो अब पोल और फोकस के बीच में आएगा, इसका मतलब फोकल लेंथ से तो कम की डिस्टेंस पर आएगा। तो इससे चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है
तो मैथ्स भी उसका प्रॉपरली समझ में आता है। अगर कहीं हम लोग गलत होते हैं तो हम लोग उसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, अगर प्लस आता तो दिक्कत हो जाती। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है डेंटिस्ट मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 सेंटीमीटर। एक डेंटिस्ट का मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, देखिए 3 सेंटीमीटर। हाउ फार मस्ट इट बी प्लेस्ड फ्रॉम ए स्मॉल डेंटल कैविटी टू गिव ए वर्चुअल इमेज ऑफ द कैविटी दैट इज मैग्नीफाइड 5 टाइम्स। तो इस मिरर को डेंटल कैविटी से कितनी डिस्टेंस पर रख दें, यानी इस मिरर को डेंटल कैविटी से कितना दूर रखें कि उसकी उस डेंटल कैविटी की जो इमेज है वो 5 टाइम्स मैग्नीफाई हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट के साइज का 5 टाइम्स बने, क्योंकि डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कैविटी देखने के लिए, तो इमेज बड़ी होगी तो उनको आसानी से समझ में आएगा। तो यानी यहाँ पे डेंटल कैविटी जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपसे इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी यू पूछ रहा है, और मैग्नीफाइड 5 टाइम्स का मतलब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 5 दे दिया। अब साइन कैसे लगेगा, देखिए कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, तो इसलिए साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा। अब आपको u चाहिए, तो u तो तभी मिलेगा जब v और f पता हो। v और f पता हो तो मेरा फॉर्मूला लगा के u निकाल लेंगे। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेल्प से हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, यानी फोकल लेंथ कितनी आ गई, 3/2 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए इसको कैसे लेना है हम लोग को, माइनस साइन के साथ लेना है, यानी -3/2 सेंटीमीटर कॉनकेव मिरर है। अब इस मैग्नीफिकेशन वाले रिलेशन को यूज़ करके हम लोग v निकाल लेंगे। तो क्या होता है, -v/u इज इक्वल टू 5, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5u। तो अब देखिए v भी मिल गया, f भी मिल गया। अब मेरा फॉर्मूला लगा के आसानी से कैलकुलेशन कर लेते हैं, आइए करते हैं। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/-3/2 1/v यानी -5u प्लस 1/u। तो -2/3 इज इक्वल्स टू -5/u प्लस 1/u। -2/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 5u और -1 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 4/5u। आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, -2 × 5u इज इक्वल्स टू 12। तो 5u कितना हो जाएगा, 12/-2 यानी 2 6 यानी -6। तो u कितना हो जाएगा, -6/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -1.2 सेंटीमीटर आएगा। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आना भी चाहिए माइनस में, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -1.2, यानी मिरर से उस डेंटल कैविटी को मिरर से किस डिस्टेंस पर रखना है, 1.2 सेंटीमीटर। यानी डेंटल कैविटी और मिरर के बीच का डिस्टेंस अगर 1.2 सेंटीमीटर है तो उस डेंटल कैविटी की इमेज 5 टाइम्स मैग्नीफाइड हो जाएगी, और कैसी होगी, वर्चुअल होगी।